Hello viewers, hello friends, I am Ruchika from the English Academy. I welcome you to this session. Here we are discussing idioms and phrases जिन्हें हम कहते हैं मुहावरे. बेसिकली मुहावरों का जो मीनिंग होता है वो वर्ड्स के मीनिंग से कुछ अलग होता है, एक कंबाइंड मीनिंग होता है और इनकी यूजेज भी उस मीनिंग के हिसाब से ही होती है. तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या इडियम्स हैं, उनके क्या मीनिंग्स हैं और कैसे आप उनको अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं. आज का हमारा इडियम है ऑल ईयर्स. यहां पर हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ दिस इडियम. मैं आपको इस इडियम का मीनिंग बताऊंगी, इसकी ओरिजिन बताऊंगी कि कहां से ये ओरिजिनेट हुआ, शुरुआत कैसे हुई इसकी, और फिर कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे. चलिए सबसे पहले इस इडियम का मीनिंग देखते हैं. ईगर टू लिसन, शार्पली अटेंटिव, क्यूरियस. जब आप ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा ईगर हैं, यानी कि जिज्ञासु हैं किसी की बात सुनने के लिए, तब आप कहेंगे आई एम ऑल ईयर्स. जब आप बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं किसी की बात की तरफ, देन यू कैन से आई एम ऑल ईयर्स. एंड व्हेन यू आर वेरी क्यूरियस, यानी कि आप कोई बात जानना चाहते हैं, तब भी आप कहेंगे प्लीज बोलो, आई एम ऑल ईयर्स, यानी कि मैं सुनने के लिए तैयार हूं. नाउ लेट अस सी द ओरिजिन. ये जो इडियम है ऑल ईयर्स, ये कैसे शुरू हुआ. दिस इडियम इज ऑलमोस्ट 3 centuries ओल्ड. 300 साल पुराना है ये इडियम, ये एक्सप्रेशन. वी हियर विद आवर ईयर. हमारे शरीर की कौन सी ऑर्गन है जिसके साथ हम सुन सकते हैं? हमारे कान. सो ऑल ईयर्स मीन्स वी आर कीन टू लिसन what is being said and nothing else is more important than it. जब हम कहते हैं ऑल ईयर्स, इसका ये मतलब है हम कहना चाहते हैं कि उस वक्त हमारा सारा ध्यान किसी की बात सुनने पर है और उस वक्त और कोई चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. यहां पर आप देख सकते हैं ये जो आदमी है, इसका कान कितना मैग्नीफाई किया हुआ है, कितना बड़े साइज का है. क्यों? ये पिक्चर ये सिंबलाइज करती है कि इस वक्त इस आदमी के लिए उसके कान में पड़ रही आवाज से ज्यादा जरूरी और कोई चीज नहीं है. इट इज एज इफ ओनली योर ईयर्स मैटर एट दैट मोमेंट. अगर आप ये कहना चाहते हैं कि उस समय, उस वक्त आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान है, एक ही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है आपके कान और उसमें जो आवाज पड़ रही है वो, तो आप कहेंगे आई एम ऑल ईयर्स. नाउ लेट अस मूव ऑन टू एग्जाम्पल सेंटेंसेस. कहां पर आप इस इडियम को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं. यू वॉन्टेड टू टेल मी समथिंग इम्पॉर्टेंट. आई एम ऑल ईयर्स. यहां पर मैं कह रही हूं कि तुम मुझे कोई जरूरी बात बताना चाहते थे, बताओ, मैं ऑल ईयर्स हूं, यानी कि मैं पूरे ध्यान से तुम्हारी बात सुन रही हूं. एक और सेंटेंस देखते हैं. द चिल्ड्रन वर ऑल ईयर्स व्हेन आई वॉज टेलिंग द स्टोरी. मैं कहना चाहती हूं कि बच्चे बड़े ध्यान से मेरी कहानी सुन रहे थे, तो मैं कहूंगी they were all ears. The teacher wanted us to be all ears to her lecture. हम ये कहना चाहते हैं कि जब टीचर लेक्चर दे रही थी तो वो ये चाहती थी कि हम सब बहुत ज्यादा ध्यान से उनका लेक्चर सुने. That is why हम कह रहे हैं she wanted us to be all ears to her lecture. Please tell me the assignment. I am all ears. मैं कह रही हूं कि प्लीज मुझे जो काम है, जो असाइनमेंट है वो बताओ, मैं पूरे ध्यान से तुम्हारी बात सुन रही हूं. आई एम ऑल ईयर्स. Thank you friends for watching this video. I hope you will use this idiom all ears in your daily conversation in order to learn it in a better way. For more such videos, do subscribe to our channel English Academy.